आज की इस वीडियो में हम द वॉइस ऑफ द रेन चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर में हमारे जो वॉल्ट विटमैन हमारे पोएट है, वो इस पोम में बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार, मतलब वो किस तरह जो उनके क्वेश्चन का आंसर रेन देती है, क्योंकि इसमें रेन और जो वॉल्ट विटमैन है उनमें वार्तालाप होती है, मतलब उनमें कॉन्वर्जेशन टेक्स प्लेस होती है। एंड देखते हैं इसमें किस प्रकार की कॉन्वर्जेशन होती है एंड क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमारे वॉल्ट विटमैन जो पोएट है ये कहते हैं रेन से, हु आर टू सेट आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। जो ये सॉफ्ट जो वर्षा होती है, जो ये बारिश हो रही है, उससे जो हमारे वॉल्ट विटमैन पोम कहते हैं सॉफ्ट का मतलब ये है कि लाइक, मतलब जो ये बारिश हो रही है, वो जो गिर रही है, उसे कहते हैं कि आप कौन हो। एंड क्या होता है विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। अब यहाँ पर बात आती है, अब वो कहते हैं स्ट्रेंज टू टेल, ये क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, स्ट्रेंज टू टेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज टू टेल, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो रेन है इज अ रेन जो है एक नॉन लिविंग है, ठीक है। इट हैज़ नॉट इट्स वॉइस, ऑन वॉइस नहीं है, इसकी कोई खुद की वॉइस नहीं है, तो इसीलिए इसने आंसर दिया रेन ने पोइट के क्वेश्चन का, जो कि एक स्ट्रेंज थिंग है। इसकी वजह से हमारे पोइट ने यहाँ पे स्ट्रेंज टू टेल लिखा है। क्या लिखा है? स्ट्रेंज टू टेल, क्योंकि जो हमारी रेन है उसके पास खुद की कोई वॉइस नहीं है, बिकॉज ये नॉन लिविंग है। तो अब वो कहते हैं कि उसने आंसर भी दिया है, जिसको हमारे पोइट ने ट्रांसलेट करा है। तो लेट्स रीड इट एंड फाउंड आउट द होल चैप्टर। सॉरी, पोम। आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, सेट वॉइस ऑफ द रेन। अब जो होता है, हमारी जो रेन होती है वो आंसर देती है पोर्ट को, जो वो बोलते हैं कि उन्होंने ट्रांसलेट करा है। वो पोम कहती है, रेन कहती है कि वो अर्थ की पोम है, अर्थ की गीत है। अब रेन की जो आवाज़ होती है वो कहती है एटर्नल। एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। तो अभी हम इसको और पढ़ेंगे, देन आई विल अगेन कम बैक ऑन दिस टॉपिक, फिर हम इसको समझेंगे। अपवर्ड टू द हेवन, वेंस का मतलब है वेयर, वेगली का मतलब होता है लाइक ब्लर मतलब कुछ, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारी मेरी आईसाइट वीक हो गई है, ब्लर है, तो वही बोलती है वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। अभी हमारी जो रेन है, रेन बता रही है, आई डिसाइड टू ले द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर एंड ऑफ द ग्लोब एंड दैट एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट एंड अनबॉर्न। इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एंड अभी हम इसे समझेंगे। And forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. चलो अब इसका मतलब समझते हैं। एटर्नल मतलब होता है लाइक ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, मतलब कुछ चीज़ हमेशा जो होती ही रहती, कॉन्टिन्यूस कह सकते हैं जिसको। आई राइज पैम्पल इम्पैल्पेबल का मतलब होता है कि समथिंग जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो जब हमने पूछा, हमारी पोर्ट ने पूछा कि हु आर यू, आप कौन हो, तो जो फ्लावर बोलती है कि मैं अर्थ की गीत हूँ, और वो कहती है कि मैं दिन और रात, मतलब हमेशा, ऑलवेज, कंटिन्यू, मैं लैंड और बॉटमलेस सी से आती हूँ, वो राइज करती हूँ इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जिसको आप छू नहीं सकते। मैं हमेशा एटर्नल, मैं समुद्र के, जो बॉटमलेस समुद्र है और ज़मीन से निकलती हूँ, जिसको आप छू नहीं सकते। मतलब अपने आप को बता रही है कि जो मैं हूँ किसके फॉर्म में निकलती हूँ, मैं एक वेपर के फॉर्म में निकलती हूँ, वेपर को हम छू नहीं सकते हैं। ओके, तो वो ये बताते हैं। हमारी जो रेन है वो बोलती है अपवर्ड टू द हेवन व्हेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। अब क्या हुआ, जो हमारी इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है पूरा, कहाँ से, पानी है, पानी भाप बनता है, वेपर बनता है, आसमान में फिर जाता है, फिर वो क्या बन जाता है, कंडेंसेट हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो मतलब ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है आसमान में, एंड फिर वो बारिश बन के ज़मीन पर आ जाता है। ओके, तो यही प्रोसेस बताते हैं कि जब ये समुद्र से निकलता है तो किसकी फॉर्म में निकलता है, इम्पैल्पेबल, जिसको हम छू नहीं सकते, मतलब वेपर की फॉर्म में निकलता है। अपवर्ड टू द हेवन व्हेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। अब वो कहते हैं कि हेवन में जाती हूँ, हेवन में आसमान है, हेवन के भी ऊपर, अपवर्ड टू द हेवन, जो हमारा स्वर्ग है उससे भी ऊपर, जहाँ पर मैं वेगली ब्लरली फॉर्म हो जाती हूँ, अपना जो फॉर्म है बदल लेती हूँ। फॉर्म मतलब कैसे बदल लेती है, अब वो भाप थी, अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई है, वाटर ड्रॉपलेट्स में, पर फिर भी वो क्या है, येट द सेम, बट इट इज स्टिल अ रेन। अपना इन्होंने फॉर्म चेंज कर लिया, लेकिन बट वो क्या है, एक रेन ही है। जिस प्रकार आप कहीं पर भी जाते हैं तो क्या होता है, आप अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं, अपना वॉइस टोन चेंज कर लेते हैं, बट आप होते क्या, रियलिटी में आपकी जो पर्सनैलिटी है वही होती है, बट अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, अपनी ड्रेसअप चेंज कर लेते हैं। तो यही हमारे जो रेन है उसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया, अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर लिया, एंड बट व्हाट इज इट, रेन। आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट। अब अपना काम बताती है, जो रेन है अपना काम बताती है। एंड एटम इज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब मतलब जो हमारी दुनिया है, अर्थ है। डिसेंड मतलब उतरना, लेव का मतलब यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, वॉश, बाथ। तो कहते हैं कि जो मैं आसमान से नीचे आती हूँ,
ड्रॉट्स मतलब जो सूखा पड़ जाता है, एटमीज मतलब जो टाइनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट लेयर होती है जो ग्लोब पर पड़ी है, टाइम टाइम हो गया जिनको, उनको वॉश करने के लिए आती हूँ, उनको वॉश करने के लिए आती है ज़मीन पर। रेन कहती है ये बात हमारे पोर्ट वॉल्ट विटमैन से। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटन एंड अनबोर्न। इसका मतलब क्या है, रेन अपने बारे में अपनी एक यूनिकनेस बताती है कि क्या कहती है कि इन सब में जो हमारी एटमीज डस्ट पार्टिकल में क्या होता है, कहीं ना कहीं बीज होते हैं, पेड़ पौधे जितने होते हैं ये कहीं ना कहीं से, जो हमारी रेन है ये अपनी खुद बता रही है ना। तो वो कहती है कि जो इन जो डस्ट पार्टिकल्स जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, एटमीज है, ड्रॉट्स है, ज़मीन है, इन सब में जो सीड्स होती हैं ना, वो मेरे बिना सिर्फ सीड्स रहेंगी, अनबॉर्न होंगी, कभी पैदा नहीं होंगी विदाउट मी। कहते हैं विदाउट मी दीज वर ओनली द सीड्स लेटेंट एंड अनबॉर्न। ओके, एंड कहती है एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। फॉर एवर मतलब दिन और रात वो फिर से अपने ओरिजिन पे चली जाती है। क्या करती है, यही प्रोसेस ये फॉलो करती है, हमारी जो रेन है यही प्रोसेस फॉलो करती है। बॉटमलेस सी से निकलती है, लैंड से निकलती है, हमें दिखती नहीं है, जो हमें टच नहीं होती है वो निकलती है, ऑलवेज कंटिन्यू ये अपना प्रोसेस करती है। फिर हमारा हेवन में जाती है जहाँ पर ये वेगली फॉर्म हो जाती है। एंड फिर ये जो होती है आसमान में रहती है। फिर क्या होता है, फिर ड्रॉट वाटर मीन्स डस्ट को इन सबको धोने के लिए हमारे ज़मीन पर आती है, ग्लोब पर आती है। फिर क्या होता है, और फिर ये बताती है अपनी खूबी कि इसके बिना सब सीड्स ही हैं, बिना पैदा नहीं होती। अब ये कहती है फिर यही सब हमेशा, अब ये जो प्रोसेस बताया है ना, ज़मीन से ऊपर जाना, फिर ऊपर से नीचे आना, फिर अपना काम करना, तो ये दिन और रात बाय डे एंड नाइट यही प्रोसेस करती है। एंड फिर ये करके अपने बैक ओरिजिन पर चली जाती है। ओके, एंड ये कहते हैं एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। एंड हमारे ग्लोब को ये साफ और प्यूरिफाई करती है। एंड दैट इज एक्सट्रीमली एंड वेरी वेरी ट्रू। अब कहती है फॉर सॉन्ग की तरह। अब क्या होता है, स्विंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वैंडरिंग रैप्ड और अनरैप्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस टू दिस वेरी पेशेंटली एंड वेरी ईगरली। सो अब वो कहती है कि सॉन्ग की तरह, जिस तरह गाना होता है अपने बर्थ प्लेस। देखो गाने का बर्थ प्लेस क्या है, गाने का बर्थ प्लेस जो हमारा सिंगर है, जो हमारा राइटर है, उसके सोल से निकलता है, उसके हार्ट से निकलता है अपने बर्थ प्लेस। और वही जो हमारी रेन है वो कहाँ से निकलती है, रेन का बर्थ प्लेस है हमारा हमारा लैंड और बॉटमलेस सी। तो जिस तरह गाना निकलता है अपने राइटर के जहन से, अपने राइटर के सोल से, उसी प्रकार जो हमारी रेन होती है वो लैंड और बॉटमलेस सी से निकलती है। और अपना काम करके जो क्या होता है, एक जो सॉन्ग का काम क्या होता है, लोगों को हील करना, लोगों के मेंटलिटी हील करना, लोगों को मेंटल कॉन्फिडेंस देना। और एक हमारे इसका काम बताया क्या है, और जो हमारे रेन का काम होता है, जो हमारे रेन का काम होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है जो अपने लैंड में जो सीड्स है उनको बॉर्न करना, और ड्रॉट्स एटमीज हैं उन डस्ट लेयर को साफ करना। अपना अपना काम करके ये क्या करती है, फिर अपना काम करके वापस से जहाँ से आई है अपने होम पे रिटर्न हो जाती है। और क्या होता है, ठीक है, रैप्ट और अनरैप्ट का मतलब ये है किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, अपना काम करके जो सॉन्ग होता है वो अपना काम करके लोगों को हील करके फिर से अप्रिशिएशन के फॉर्म में, कमेंट के फॉर्म में, फीडबैक के फॉर्म में, फिर से जो वही फॉर्म अलग होता है लेकिन फिर भी वो क्या चला जाता है, लव के फॉर्म में, केयर के फॉर्म में सिंगर के पास चला जाता है। वो जो उनका काम होता है, सॉन्ग होता है, वो फिर चला जाता है। और इसी प्रकार जो हमारी जो रेन है वो भी वापस चली आती है, किसके फॉर्म में, कहाँ चली आती है, एक वाटर वेपर के फॉर्म में। ओके, आसमान में चली आती है, चाहे किसी को फर्क पड़े या ना पड़े। हमें फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, अगर रेन होती है फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, वी जस्ट भी सेलिब्रेट इट, जस्ट भी प्रेज इट, बस हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बट हमें अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। सो यही कहने का मतलब है, किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, जो रेन है सॉन्ग की तरह अपना काम करती है, अर्थ पे आती है, फिर चली जाती है, फिर से अपने बर्थ प्लेस पे वापस लौट जाती है। सो ये पूरा चैप्टर था वर्ड विटमेंट के द्वारा। इफ यू लाइक इट, अगर आपको थोड़ा भी समझ आया, सो दैट इज गुड, एंड जस्ट learn it and make summary of it, you will get good marks in it. So thank you very much.